जब उस आदमी ने आखिरी सांस ली उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि उसकी आंखें खुली और सामने खड़े थे यमराज। रात के 2 बजे थे। शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन राघव की सांसें धीरे धीरे टूट रही थीं। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पाया था, पैसा, ताकत, नाम, लेकिन एक चीज नहीं थी, सच्चाई। उसने लोगों को धोखा दिया, गरीबों का हक मारा, झूठ बोलकर करोड़ों कमाए और आज उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा था और आंखें बंद हो चुकी थीं। लेकिन तभी धड़ाम, उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई और उसने खुद को हवा में तैरता हुआ पाया। मैं मर गया? उसने घबरा कर पूछा। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, नहीं, अब असली हिसाब शुरू हुआ है। सवाल, क्या मौत के बाद सच में हिसाब होता है? अचानक अंधेरा छा गया और 2 विशालकाय परछाइयां उसके सामने खड़ी हो गईं। उनकी आंखें लाल थीं, हाथ में लोहे की जंजीरें। वो थे यमदूत। उन्होंने बिना कुछ बोले राघव को जंजीरों में जकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, राघव चिल्लाया। लेकिन उनमें से एक हंसा, यहाँ तेरे पैसे नहीं, तेरे कर्म चलते हैं। और अगले ही पल वे उसे घसीटते हुए एक अंधेरी सुरंग में ले गए। सवाल, अगर आज तुम्हें यमदूत ले जाएं, क्या तुम तैयार हो? अध्याय 3, डर का दरवाजा। कुछ समय बाद वे एक विशाल दरवाजे के सामने रुके। दरवाजे पर लिखा था, कर्मों का दरबार। जैसे ही दरवाजा खुला, राघव की रूह कांप गई। हजारों आत्माएं रो रही थीं। कोई आग में जल रहा था, कोई चीख रहा था, मुझे माफ कर दो। और बीच में एक विशाल सिंहासन पर कोई बैठा था। वहीं थे यमराज, काले वस्त्र, भयानक आंखें और चेहरे पर गुस्से से भरी शांति। राघव के पैर कांपने लगे। सवाल, अगर तुम्हारे सामने यमराज आ जाएं, क्या तुम अपनी जिंदगी समझा पाओगे? यमराज ने अपनी आंखें खोली और एक आवाज गूंजी, चित्रगुप्त, इसका हिसाब लाओ। एक वृद्ध पुरुष आगे आए। उनके हाथ में एक विशाल पुस्तक थी। उसमें राघव की पूरी जिंदगी लिखी थी। चित्रगुप्त ने पढ़ना शुरू किया। दिनांक 12 जून, एक गरीब को धोखा देकर उसकी जमीन छीनी। दिनांक 5 अगस्त, झूठ बोलकर करोड़ों कमाए। दिनांक 21 दिसंबर, एक मासूम की जिंदगी बर्बाद की। हर एक शब्द राघव के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। नहीं, ये सब झूठ है, वह चिल्लाया। लेकिन तभी उसके सामने उसकी जिंदगी के सारे पाप वीडियो की तरह चलने लगे। सवाल, अगर तुम्हारे सारे कर्म सबके सामने दिखा दिए जाएं, क्या तुम छुप पाओगे? पूरा दरबार शांत हो गया। यमराज ने धीरे से कहा, राघव, तुझे अपनी सजा सुनाई जाती है। राघव कांपने लगा, नहीं, मुझे एक मौका और दो। लेकिन यमराज की आवाज गूंजी, तूने जिंदगी में कई मौके पाए, लेकिन हर बार तूने गलत चुना और फिर सजा सुनाई गई। तुझे नरक के 3 सबसे भयानक कष्ट दिए जाएंगे। राघव को एक गड्ढे में फेंक दिया गया, जहां नीचे सिर्फ आग थी। वह आग उसकी त्वचा नहीं, उसकी आत्मा जला रही थी। हर चीख के साथ उसे अपने किए गए झूठ याद आ रहे थे। यह वही झूठ हैं जिनसे तूने लोगों को जलाया था। सवाल, क्या एक झूठ इतना बड़ा हो सकता है कि वो तुम्हें जला दे? अब उसे एक सूखे मैदान में डाल दिया गया, जहां चारों तरफ सिर्फ रेत थी, ना पानी, ना खाना। लेकिन उसके सामने हर बार खाना आता और गायब हो जाता। मुझे पानी दो, वह चिल्लाता। लेकिन एक आवाज आती, जब लोगों को तूने भूखा रखा तब याद नहीं आया? सवाल, क्या दूसरों का हक छीनना इतना बड़ा पाप है? अब उसे एक अंधेरी जगह में डाल दिया गया, जहां कोई नहीं था, ना आवाज, ना रोशनी, सिर्फ उसका खुद का दिमाग। और वहीं उसके सारे पाप बार बार उसके सामने आने लगे। वही लोग जिन्हें उसने दुख दिया था, वही चेहरे जिनकी वजह से वो बर्बाद हुए। अब वो अकेला था और उसका अपराध उसके साथ। सवाल, क्या सबसे बड़ी सजा अकेलापन है? राघव रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन आवाज आई, पछतावा तब काम आता है जब समय बाकी हो। अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हर छोटा पाप इतना बड़ा बन जाएगा। कुछ समय बाद राघव की चीखें धीरे धीरे खत्म हो गईं, लेकिन उसकी कहानी आज भी यमलोक में गूंजती है। हर नई आत्मा को दिखाया जाता है कि कर्मों का हिसाब कैसे होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे छोटे छोटे गलत काम कोई नहीं देख रहा, लेकिन हर चीज लिखी जा रही है। और जिस दिन हिसाब होगा, तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, तो अभी से अपने कर्म सुधारो। कमेंट में लिखो, मैं आज से सही रास्ता चुनूंगा।